हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। जैसा कि लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे हम लोग। सॉरी, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 रखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ उसे। तो इसके फर्स्ट मेथड को हम लोगों ने 4 मेथड के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट मेथड को मैंने समझाया था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट मेथड के भी 2 टाइप थे। फर्स्ट टाइप में तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जिसमें आपका इंटीग्रल जो भी एक पार्ट ऑफ सी एफ दिया होता था, एक सॉल्यूशन दिया होता था, उस पर तो ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। बट जो सेकंड पार्ट था वो एमसीक्यू बेस्ड से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और वैसे मिड टर्म के जो लॉन्ग आंसर्स के टाइप के बेस पे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चन इस पे कराता हूँ, स्पेशली जो मैं देख देख करके या जो आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके आपको कराता हूँ, 2000 यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम माय पीडीएफ, कैन बी ओके। वो क्वेश्चंस मेरे कराए हुए में से ही आपके एग्जाम में आ जाएंगे। सो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप लोग ध्यान रखें। और हाँ, आप हमेशा याद रखें कि इसके बाद एक एमसीक्यू की सीरीज़, तो उस सीरीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ही कोर्स आपका मिड टर्म के लिए ख़त्म कर पाऊँगा मैं, मुझे लगेगा, उसके बाद से मैं सीरीज़ के लिए क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करना शुरू करूँगा, ठीक है। और वो सीरीज़ आप लोग ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको मिले वो ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली उसी सीरीज़ से लड़ जाएँ आउट ऑफ 40, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक। और उसके लिए ध्यान रखें कि वो सीरीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। पिछली बार के जो सेमेस्टर थर्ड की बात करें तो उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली उस पीडीएफ से ही आपके क्वेश्चन पेपर में आ गए थे। स्पेशली जो लास्ट का चैप्टर था, जब लास्ट के टाइम में मैंने दिया था, तो जिसने पढ़ा होगा उसे ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। उस पीडीएफ से ही एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन आ गए थे। लास्ट के सिंगल एक पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप ट्यून्ड रहें, स्टे ट्यून्ड रहें, आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले वैसा बना ले जैसा होना चाहिए, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर टाइप बना लेते हैं इसे। तो क्या होगा, क्या देखिए, इसमें डी और हमें क्या करना होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को फ्री करना होता है। तो यहाँ पे तो इतना ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट को कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं, इसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली होगा क्या फिर, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू यहाँ से तो हट गया। अब बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनके पास तो ये है नहीं, तो सबके ये डिवीज़न में चला जाएगा, ये सबको पता है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाई कॉस एक्स को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, है ना। वैसे इसे राइट हैंड साइड भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वाई भी है। और अगर केवल एक्स का फंक्शन होता तो वो राइट में ना जाता, सॉरी राइट में भेज दिया जाता, ठीक है। वाई भी है इसलिए इसे यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट बन जाएगा ना उस टाइप का। देखिए, ये तो मैंने बना लिया। अब इसमें एक काम करते हैं, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, जो एक एग्जांपल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से हम लोग पी क्यू और आर को लेट कर लेते हैं। वैसे आर तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, आर तो ज़ीरो ही है। तो सिंपली आप लिख लो लेट पी इज इक्वल टू, सो पी आपका ये पार्ट होगा, है ना। क्यू क्या होगा, क्यू आपका ये होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। पी क्यू और आर तो अपना ज़ीरो हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कि अ पार्ट ऑफ सी एफ यानी पी आई इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहचानने का एक तरीका है, ये बड़ी सिंपल सा, जैसे उसमें बताया था। देखिए, पी और क्यू कुछ ध्यान से देखिए, अगर या तो इसमें ई पावर एम एक्स टाइप वाला इसका पार्ट ऑफ सी एफ होगा, या एक्स पावर एम टाइप, इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि अभी इसी टाइप पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब ध्यान से देखिए, सिंपली अगर हम इसे ऐड करके क्यू में एक्स का मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो ज़ीरो आ जाएगा, है ना। यानी सिंपल सी बात है, p प्लस क्यू एक्स अगर कर दे तो वो ज़ीरो दे देगा हमें। तो p प्लस क्यू एक्स किसके लिए था आपको याद है, एक्स पावर वन के लिए था, आपको याद होना चाहिए। यानी y इज इक्वल टू एक्स, यानी एक इसका सी एफ का पार्ट मुझे मिल गया, ठीक है। तो इतना पहचानने से ही कि y इज इक्वल टू एक्स जो आएगा हमारा यहाँ पे, जो y इज इक्वल टू एक्स आएगा वही हमारा पार्ट ऑफ सी एफ आएगा, या आप कह सकते हो पी आई आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका जो इतना आपने पहचाना, ये एमसीक्यू के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। दिखाता हूँ मैं लिख करके। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट हेयर हेयर पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वो आपको रफ में चेक करना है जो मैंने बताया, और फिर आप ये लिख दोगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे, सो द पी आई और यू कैन से दैट अ पार्ट ऑफ सी एफ इज वाई इज इक्वल टू, वैसे वाई ना लिखे तो अच्छा रहेगा, आप यू लिख लीजिए, ठीक है। यू हमेशा पार्ट ऑफ सी एफ, ये जो हम लोग वाई इज इक्वल टू यू वी सबसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था, वहाँ पे यू को ही आप हमेशा के लिए ये ध्यान रख लीजिए कि जो यू होता था उसे ही हम पार्ट ऑफ सी एफ मान लेते हैं, ठीक है। पी आई कह सकते हो या पार्ट ऑफ सी एफ कह सकते हो, ठीक है, याद रखिए आप, ठीक ना। तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यू की वैल्यू आ रही है x⁻1। सो यहीं तक आपका एमसीक्यू का निर्माण हो गया, यहीं तक आपका एमसीक्यू के बेस पे पूछा जाएगा, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करने का तरीका तो वही है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। जब ये चीज़ आपको पता चल गया पार्ट ऑफ सी एफ यानी यू पता चल गया, सो द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी व्हाट, सो कंप्लीट सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो v तो रहेगा ही, और आपका u कितना आ चुका है x, तो xv हो गया। अब xv उठा करके हम पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी, जैसे d2y/dx2 और dy/dx मैं फाइंड आउट करता हूँ। सो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक बारी, तो x को छोड़ेंगे v का करेंगे dv/dx हो जाएगा, और v को छोड़ेंगे x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बारी और कर लीजिए, d2y/dx2 कर लेते हैं। देखिए जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो x dv/dx है प्लस v, और दो बार डिफरेंशिएट किया तो आपके सामने मैंने ये रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। अब इसे आप पुट कर सकते हैं, कहाँ पे पुट करना है आपको, वही जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमें पुट करना है, ठीक है। जो इक्वेशन कहाँ थी भाई, इक्वेशन तो यहाँ थी, ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। दिस इज दी इक्वेशन जिसमें आपको पुट करना है, ठीक है। चलिए रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन उसे 1 हमने लेट किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, तो कर लीजिए। इक्वेशन नंबर दिस वाज 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या मिलने वाला है चलिए देखते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर ली है। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, जो जितना सॉल्व हो पाए, जो चीज़ें कैंसिल हो पाए उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल होने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चंस में बताया हुआ है किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए जब ये पूरा का पूरा टर्म, एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ, जब ये पूरा का पूरा टर्म v से मल्टीप्लाई होगा तो वी एक्स कॉज एक्स अपॉन सेम ये मटेरियल हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए वी एक्स कॉज एक्स अपॉन सेम मटेरियल, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद जरा देखिए यही सेम मटेरियल इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो एक ये बच रहा होगा और दो यहाँ से बच रहे होंगे, है ना। dv/dx के दो टर्म होंगे, एक ये 2 वाला, और dv/dx के साथ ये, इसके साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इन दोनों को कॉमन लेकर के मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए d2v/dx2 में है आया x, अब इसे भी फ्री कर देते हैं x को डिवाइड करके, तो जब यहाँ से x हटेगा तो अपॉन में x आ जाएगा और यहाँ से एक x कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए चेंज करने के बाद इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब ये उसी तरह बिल्कुल बन गया है जैसा पिछले क्वेश्चंस में बना था कि dv/dx यहाँ भी है और dv/dx देखा जाए तो यहाँ भी है, तो एक dv/dx को हम p लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट dv/dx इज इक्वल टू p, या p इज इक्वल टू dv/dx, तो d2v/dx2 क्या हो जाएगा, d2v/dx2 dp/dx हो जाएगा, और इसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बन जाएगा आपका dp/dx, एंड द ब्रैकेट में जो सही है लिखा है वो तो सही लिखा है, x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को आप राइट में भेज सकते हो, ठीक है। और p एक तरफ और x एक तरफ करके मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए। सो होगा क्या, dp/p हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में जब इसे राइट हैंड साइड भेज रहे होगे देन यू विल गेट दैट x cos x, बाई नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, x sin x प्लस cos x माइनस 2/x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। आई होप कि आप सभी को इंटीग्रेशन आता होगा, और इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसे t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो
अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो होगा क्या, जब आप इसको टी मान रहे होगे तो एक तरीके से ये लॉग के अंदर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1/x का log x हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में log x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी log x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट लेंगे वो भी हम log में ले लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं, ये स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में जितनी भी बातें मैं डायरेक्टली करता हूँ, अगर उसे आपको नहीं समझ में आया या आप नहीं कर पाए उसे खुद से, तो टेलीग्राम चैनल मेरा है, उस पर भी आप अपने डाउट्स को भेज सकते हो कि सर यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। या कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो आप उसे भी भेज सकते हो, वहाँ पे सेल्फ डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का चैनल है हमारा, ठीक है, यही नाम से है। और एक और इसका सब चैनल भी है जो आपकी कन्वर्सेशन के लिए मैंने बना रखा है, मैथ फॉर कन्वर्सेशन। तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए ही वो ग्रुप बनाया गया है, और यहाँ के जितने भी पीडीएफ होते हैं या हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो सब के सब उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। सो वो चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो अभी इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे उसके मिड टर्म के बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो भी उस पर अपलोडेड होंगे, और एंड टर्म यानी एमसीक्यू बेस पे भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो सीरीज़ के क्वेश्चन बनेंगे, जो सीरीज़ की वीडियो अपलोड होगी वो सब उस पर पीडीएफ के तौर पर डाल दी जाती है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सो जैसे आपने इंटीग्रेट किया होगा तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा log x, सॉरी लेफ्ट साइड तो p है ना, तो log p हो जाएगा। और क्या मिलेगा आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x है, तो ये पूरा का पूरा आपको, ठीक है। और इसमें तो ये पूरा का पूरा t मानने से ही काम चल जाएगा, ये वाला जो सीन है। तो इसको log, इसका आंसर कितना आएगा, log x sin x प्लस cos x। लिख देता हूँ इसे, इक्वल टू log x sin x प्लस cos x, ठीक है। और एक टर्म और बचा है विच इज -2/x, तो इसका इंटीग्रेशन भी 2 log x आ जाएगा। सो जो नेक्स्ट जो टर्म है उसका क्या आ जाएगा भाई, -2 log x। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैं log c1 ले रहा हूँ, क्योंकि एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और मिलेगा, क्योंकि p में खुद एक डिफरेंशिएशन है, तो एक बार और इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। सो एट लास्ट हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है भाई, देखिए अगर मैं सब जगह से log हटाऊँ तो पहले log को ऑपरेट भी कर लेता हूँ। भाई क्या होगा, log ऑफ, देखिए ये माइनस में, ये 2 पावर यहाँ अंदर चली जाएगी, और ये माइनस में भी है, तो जो चीज़ें माइनस में थी वो डिवीजन में चली जाती हैं। देन वी विल गेट दैट x sin x प्लस cos x, और इसके साथ एडिशन में है ना ये वाला, तो एडिशन वाला जितना भी होता है वो मल्टीप्लिकेशन में रहता है, और जो माइनस वाला सब्ट्रैक्शन वाला होता है वो डिवीजन में चला जाता है। तो एक्स स्क्वायर से डिवीजन में चला गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, लॉग हट गया। लॉग से लॉग हटने के बाद फिर ये जो एक्स स्क्वायर इसको मैं लेफ्ट में भी भेज दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या बनेगा एट लास्ट वी विल गेट दैट पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 x साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अब हम लोग p को भी जानते हैं, p इज वॉट, p क्या है, p हमारा डी बाई डी एक्स था ना, डी बाई डी एक्स है। और ये एक्स स्क्वायर को वापस से वहीं भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो डिवीजन में चला जाएगा, तो सबका डिवीजन में चला जाएगा, सिंपली सबको अलग अलग लिख भी लेंगे। तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सही से आप देखें तो ये बाई पार्ट्स, यानी जो हिंदी मीडियम वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खंडशा के नाम को जानते हैं। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वी, c1 तो कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और डी एक्स इससे भी दे देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इसे भी दे देता हूँ, और ये जो c1 बाहर कांस्टेंट है ना, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे मैंने 1/, इसको लिखा हुआ है, इसमें 1/sin x को मैं थोड़ा सा और वेरिएट करके लिखता हूँ। देखिए इसमें 1/x को मैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, और बाई पार्ट्स यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं,
बाई पार्ट्स। हिंदी मीडियम वाले से खंशा के नाम से जानते हैं। सो इसके बाद आप जैसे ही बाई पार्ट्स यूज़ करोगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे तो v बचेगा, ठीक है, सिंपल v आया, और ये c1 तो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए होता क्या फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, दैट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉज एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो माइनस 1/x² रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो कि माइनस कॉज एक्स और आ जाएगा, और dx आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वैसे ही लिख देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स अपॉन x² dx। अब जरा सही से आप देखें तो ये कॉस वाले दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, और कॉज एक्स है और अपॉन में x², तो यही चीज़ तो यहाँ भी है, बस पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा टर्म। तो क्या मिलेगा हमें, सो ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये टर्म, तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए सो आएगा क्या फिर, v इज इक्वल टू माइनस c1 कॉज एक्स बाई एक्स, और जब आपने इंटीग्रेशन साइन हटा दिया तो एट लास्ट आपको एक नया कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, विच इज c2। सो v आ गया, वेयर c1 एंड c2 आर कांस्टेंट्स टू डिटरमाइन, और यू कैन से दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा आंसर क्या होगा, सो द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, सो y इज इक्वल टू क्या था, x इंटू वी था ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वी, वॉट वी क्या था, c1 cos x बाई एक्स प्लस c2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द होल आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करेंगे, पूरे लॉन्ग आंसर पे बात नहीं करेंगे, वो मैं आप पे छोड़ूंगा तो आपको करना होगा, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि जो पार्ट ऑफ सी एफ जो निकलता है वो कैसे निकलता है, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक और आ गया आपके सामने, फिर वही काम करना है, इसको पहले तो फ्री करना है, तो फ्री कर लेते हैं। सो d2y बाई dx2 इज इक्वल माइनस 2x माइनस 1 होल अपॉन x, और dy बाई dx, ठीक है, प्लस x माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन तो थोड़ा सा इजीली आ जाएगा आपका, ठीक है। इक्वल टू 0 में कुछ है नहीं तो बड़ा ये आराम से आ जाएगा, लेकिन वो आपको ही करना है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आइडिया लगाना ईजी होगा कि इसका पार्ट ऑफ सी एफ क्या होगा, और थोड़ा सा ईजी करते हैं, ठीक है। देखिए ईजी करने के लिए मैं x से डिवाइड कर दे रहा हूँ, सो 2 मिलेगा और माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। और आपका मन है तो ये माइनस अंदर भेज दो, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो और क्लियर समझ में आएगा। देखिए प्लस ही बाहर रखिए, बाकी सब एक तरफ करिए। अब यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब यहाँ से आइडिया लगाया जाए कि पार्ट ऑफ सी एफ क्या होगा। देखिए बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप इसको उठाइए और इसको उठाइए, जरा ऐड करिए, देखिए कितना अंतर आएगा, 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 2 गया, -1 बचा, यानी सिर्फ p और q को ऐड करने पे काम हो रहा है, बस उसमें एक और 1 ऐड कर दें तो ये कुल मिला के 0 दे दे रहा है, और ये किसका होता था, e पावर 1x का, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर 1 प्लस p प्लस q इज फाउंड टू बी 0, तो हमारा पार्ट ऑफ सी एफ क्या होगा, सो e पावर x दैट इज 1x इज अ पार्ट ऑफ सी एफ, पार्ट ऑफ सी एफ, ठीक है। इसे देखिए पार्ट ऑफ सी एफ को आप y की एक वैल्यू भी कह सकते हो, है ना, जो y इज इक्वल टू सी एफ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू 0 है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ी है। आप इसे सिंपली y या u सिंपली u मानिए, आप u इज इक्वल टू ई पावर x मिल गया हमको। अब इसके बाद की बात आपको करनी है क्या, लेट द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी, वही प्रोसेस, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू u इंटू वी, यू कितना आया, ई पावर x इंटू वी। फिर आपको क्या करना है, dy dx फाइंड आउट करना है, d2 by dx2 फाइंड आउट करना है,
बिल्कुल वही प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको आंसर इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है जैसा हम लोगों ने लास्ट के क्वेश्चंस में किया। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ, ये आपको करना है। मैं आपको सिर्फ पहचानना बता रहा हूँ कि कैसे आप पार्ट ऑफ सीएफ को समझेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, इसे मैं उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, x+2 से पूरे में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए इसे हमने रिड्यूस कर लिया उस जो हमारा जनरल फॉर्म था। अब जरा इन दोनों पे ध्यान दीजिए, ये जो दोनों आपके p और q दिख रहे हैं आपको, ठीक है। p और q की बात की जाए, यहाँ पे r थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा आपको, तो इसका स्पेशली अगर आपको जब आप पूरा सॉल्यूशन करने का मन होगा आप कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आप मुझे, अगर आपको करने पे नहीं आता है, यू जस्ट क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट टू द टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर बहुत सारे अगर क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस पे पार्ट ऑफ सीएफ यानी पीआई की बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये पी आपका सॉरी, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। तो पी और क्यू के डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर सिर्फ ऐड करने से ऐसे तो दिख रहे हैं, कोई फायदा है नहीं। और अगर आपको लग रहा हो कि ये एक्स पावर वाला है तो भी गलत है, क्योंकि आप एक्स का मल्टीप्लाई करोगे सिंपली तो यहाँ 2x होगा, तो 2x वाला तो 2x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, लेकिन ये 5/x+2 वाला रह जाएगा जो कि हमें जीरो लाना होता है। तो यानी x की पावर वाले को तो सोचना ही नहीं है, तो e की पावर वाले को सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसका जो राइट हैंड साइड उस पर ई की पावर है, तो पक्का है ई की पावर वाले से सेटिस्फाई करेगा। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए किससे बात बनेगी, अगर हम सिंपली 1+p+q कर रहे हैं तो भी कोई फायदा है कि नहीं, जरा सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे इस तरीके से तो अपॉन में जो x+2 होगा वो एलसीएम में यहाँ पे आ जाएगा x+2 करके, है ना। तो फिर भी इस तरीके से भी देखा जाएगा तो सिर्फ x के साथ, भाई पूरा का पूरा x भी नहीं कटेगा फिर तो। अच्छा भाई कोई बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, अब जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या था इसका, जनरल फॉर्मूला था हमारा m² + 2mp + q, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं था, ये 2 नहीं था, m² + mp + q = 0 हुआ करता था, है ना। तो ये जनरली जो हमारा क्वेश्चन होता था, तो m² + mp + q की वैल्यू अगर 0 आ जाती थी तो हमारा क्या निकल के आता था, e⁻mx जो होता था वो एक पार्ट ऑफ सी एफ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से तो काम नहीं चल रहा है, तो जरा 2 रख के देखते हैं, तो 2² करके देखते हैं, 2² + 2p + q, इसको सॉल्व करते हैं जरा, करिए। तो ये 4 हो गया प्लस 2 टाइम्स p का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो p तो है माइनस में भाई, रखते हैं जरा, -2x + 5 होल अपॉन x+2, ठीक है। और प्लस q दैट मीन्स 2/x+2, ठीक है। अब जरा एलसीएम लेकर देखते हैं। देखिए सिंपली ये आया, आप सही से देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, 4x से 4x कैंसिल, 4 2 8 + 2 से 10 कैंसिल, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। यानी जो m = 2 यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज व्हाट, द पार्ट ऑफ CF, द PI, यू कैन से दैट PI = व्हाट, e⁻2x, क्योंकि m की वैल्यू 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। सो अब क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट सोल्यूशन y = u इंटू, इसे आप u कहते थे, ठीक है, u इंटू v, u कितना आया है e⁻2x और इंटू v, इसके आगे की लीला आपको करनी है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, ये आपको करना है, ट्राई इट योर सेल्फ, ठीक है, ये आपको करना है। और अगर इसका आगे का जो सॉल्यूशन आपको नहीं आता है, जस्ट सेंड और जस्ट आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल में खुद ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, उसके सारे के सारे एक्सेस मेरे पास होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी पूछते हैं तो उसका इंस्टेंट कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका MCQ बनता है, यहाँ पे मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ लेके आएगा और पेपर में ज़रूर आएगा, ये आप लिख कर ले लो, ठीक है। नहीं आए तो आप वीडियो मेरी देखना बंद कर देना, ठीक है, इतना तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इसका इंटीग्रेशन आगे का पार्ट आपको करना है, नहीं है तो टेलीग्राम पे जरूर पूछना है या फिर कमेंट करना है कि सर इसे बता दीजिए टेलीग्राम पर, इसका सोल्यूशन सेंड कर दीजिए। ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन एक और वैसा ही। अब इसको भी पहले हमें उसी फॉर्म में बदल लेना है जो फॉर्मेट होता है, जो सिंपल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट होता है, d2y/dx2। ठीक है, एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया और मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करता हूँ, साथ ही साथ ये माइनस अंदर भी भेज देता हूँ। तो होगा क्या भाई, -1 आ जाएगा यहाँ पे और माइनस अंदर गया तो 2/x बचेगा dy/dx। ऐसा कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट आप एक आइडिया लग जाता है कि आंसर क्या बन सकता है। x/x² 1/x हो जाएगा और 2/x² तो 2/x² हो जाएगा। और ये y तो ठीक है ही, साथ ही साथ इक्वल टू में जब आप x² डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा आपका सिंपली x e⁻x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको देखें, इसको देखिए और इसको देखिए, कितना अंतर आ रहा है भाई। साइन तो ठीक समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे x नहीं होता और यहाँ पे एक x कम होता तो ये इससे कट जाता और ये भी इससे कट जाता। तो देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर इस वाले ब्रैकेट में मतलब q वाले ब्रैकेट में मैं x का मल्टीप्लाई कर दें तो x नीचे के हट जाते हैं। तो आपको समझ में आ रही है कोई बात कि q वाले ब्रैकेट में हम x से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स हम यूज़ करने जा रहे हैं p प्लस क्यू एक्स की बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा ये किसका होता है, ये किसका होता है भाई, याद दिलाता हूँ आपको, ये x पावर m का होता था और x की पावर 1 का, स्पेशली x पावर 1 का होता था, है ना। सो इसे जैसे आप ट्राई करोगे तो होगा क्या भाई, -1 -2/x और प्लस q यानी 1/x प्लस 2/x² और इंटू एक्स। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये 0 मिलेगा आपको। तो दैट मीन्स कि द पार्ट ऑफ CF, और यू कैन से दैट CF विल बी व्हाट, सो द पार्ट ऑफ CF इज इक्वल टू x पावर 1। ठीक है, ठीक है। आगे का इंटीग्रेशन आपको करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस में बताया हुआ है, ठीक ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, वो MCQ की तरह है, दिखाता हूँ आपको। देखिए, द PI ऑफ, PI की जगह आपका अ पार्ट ऑफ CF भी बोल सकता है, दिस इक्वेशन इज, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में ये गिवन है, आपको सिंपल P और Q की बात करनी। तो आप जरा यहाँ से अगर कंपेयर करें, सो P आपको क्या मिलने वाला है, -x² एंड यू विल गेट दैट Q इज व्हाट, ओनली x। तो अगर इन दोनों को क्या किया जाए भाई, अगर हम Q में x और मल्टीप्लाई कर देते तो x² हो जाता और दोनों को ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाता, 0 आ जाता, है ना। तो भाई वही हो गया कि इफ़ वी टेक P प्लस क्यू एक्स दैट इज -x² प्लस x टाइम्स x, you will get 0. That means the part of CF you, or you can say that PI, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, part of CF is equal to, ये किसके लिए होता था, x पावर m यानी x पावर 1 के लिए होता था ये। सो द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर नंबर 3। आई थिंक ये पॉइंट आपको मेथड नंबर 1 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होगी वो नॉर्मल फॉर्म की बात होगी, वो भी एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, लेकिन उसमें एक ही प्रोसेस है, इसमें 2 थे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसे सॉल्व करिएगा ज़रूर आप लोग। ये जो मैंने 1, 2 और 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए रखे हुए हैं उन्हें आपको ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेहनत की जा रही है आपके लिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वेकेशंस के लिए आया था अपने विलेज, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, टाइमली कंटेंट दे सकूं, डिफरेंशियल इक्वेशन को जल्दी ख़त्म कर सकूं। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंशियल ही अवेलेबल थी, दैट्स वाई मैंने इसे ही बनाना उचित समझा। ठीक है, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा जैसा लगा आपको, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड प्रोसेस के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।